को ना ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं आजकल कि सर यार आप अगर ना लड़की होते ना तो आपके चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके होते। तो अब आप क्या बोलते हो, मैं 2 लाख सब्सक्राइबर करवाने के चक्कर में अपना जेंडर बदल दूँ? ये मेरे से नहीं होगा। तो इससे बेहतर तो यही है कि आप ही लोग क्या करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तो अपना काम फिर ऐसे चलता रहे। और हाँ, वीडियो ना मतलब देरी से आने के पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है कि एप्लीकेशन का काम चल रहा है ऐसा कुछ। यार बहुत इस जीवन में ना काम होते हैं, मेरी पढ़ाई भी है और घर वालों के भी काम होते हैं बहुत सारे। छोटा हूँ ना तो सब करना पड़ता है अपने को, और ऐसे करके रातों जागना भी पड़ता है यार तुम्हारे लिए। लेकिन चलो फिर भी अपन बेस्ट पढ़ेंगे, इस बात का प्रॉमिस है तुमसे। तो आज अपन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के बाद में अपन चलेंगे सेक्सुअल पे। लेकिन ये जो अलैंगिक जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि किताब कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कैसे? अलैंगिक जनन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में भी होता है, जिनका एक ही सेल होता है, बस एक ही कोशिका होती है, बात खत्म। लेकिन अलैंगिक जनन उन जीवों में भी होता है जो बहुकोशिकीय होते हैं। तो हमने इस सेक्शन को भी 2 में डिवाइड कर दिया है। तो देखो, सबसे पहले एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पूरा जनन में ही चलेगी क्या, ये दरअसल एक क्वेश्चन का आंसर है। और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई अलग अलग जो जीव है ना, वो अलग अलग मेथड यूज क्यों करते हैं जनन के लिए। जेन्युइन क्वेश्चन है एकदम बराबर। तो उसका आंसर ये है कि क्योंकि सबकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो अलग अलग है। देखो ये लिखा है अपन ने, विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रजनन के विभिन्न प्रक्रम, डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग जो प्रक्रम है या जो विधियां हैं, वो अलग अलग जीवों की शारीरिक संरचना पर निर्भर करते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे मान लो क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे मुकुलन, या जिसको हम लोग बडिंग बोलते हैं, हाइड्रा में होता है, औरों में भी होता है। तो वहां पे ऐसे नया जीव पास में उग जाता है शरीर पे, वो अलग होकर नया जीव बन जाता है। तो हमारे ऐसे हो सकता है क्या कि यहाँ पे इस तरफ मान लो नया बच्चा उगना चालू हो जाए और वो बच्चा बड़ा होके अलग हो जाए, फिर वो बच्चा हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैसे? और भी अपन ऐसे मजेदार डिस्कशन करेंगे, आगे चर्चाएं करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए सीधा किस पे, एक कोशिक जीवों में अलैंगिक जनन पर आ गए। तो यहां पर देखो, सबसे पहला हमारे को जो मेथड लिख करके दिया है ना किताब में, वो है विखंडन, या जिसको हम लोग सरल शब्दों में बोलते हैं फिजन। और फिजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। विखंडन या फिजन। तो हो क्या रहा है, बहुत सरल। कोई भी एकल जीव, एक जीव होगा, वो क्या करेगा, टूट जाएगा। या तो वो टूट करके 2 जीव बनाएगा, या वो टूट करके बहुत सारे जीव बनाएगा। बोलेंगे उसको हम लोग विखंडन। तो एकल जीव का विभाजन होता है 2 या अधिक भागों में, और ये जो भाग बनते हैं ना, ये जो टुकड़े बनते हैं, ये टुकड़े फिर नए जीव में बदल जाते हैं। तो इस तरह का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। अब ये हो सकता है ना कि मान लो बन तो 100 भाग गए, एक कोई छोटा सा जीव है, वो 100 में टूट के 100 बना लिया, मान लो, एग्जाम्पल आगे बताऊंगा। तो उसमें से हो सकता है ना कि 90 जिंदा रहे, बाकी मर गए, संभव है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो पहले तो भागों में डिवाइड होगा, फिर वो जो भाग है ना, वो पुनर्जनन से क्या करेंगे, नए जीवों में प्रकट हो जाएंगे। ये एक बेसिक अपन डेफिनेशन यहाँ पे समझ सकते हैं। और विभाजित होने वाला जीव जो है ना, और नया जीव जो है, वो लगभग समान होते हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि उसका हेयर स्टाइल अलग है, उसकी नाक ऐसी थोड़ी अलग है, उसके आईब्रोज ऐसे थोड़े अलग, क्योंकि एक कोशिक जीव है ना यार। हम पता नहीं अरबों खरबों कोशिकाएं लेकर के बैठे हैं अपने शरीर में, एक कोशिका वाले में तो क्या ही दिमाग लगाओगे, आंख से ही नहीं दिख रहा वो तो वैसे भी अपने को। तो ये जो विखंडन है ना, ये भी अलग अलग तरह से होता है। उसमें जो 2-3 तरह अपने को दे रखे हैं अपन, वो समझ रहे हैं यहाँ पर। तो एक अपने को दे रखा है सबसे पहला द्विविखंडन। विखंडन के भी अंदर अपन पढ़ रहे हैं द्विखंडन, 2 में टूटना, और इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी का मतलब भी 2 ही होता है। कंप्यूटर में पढ़ते हो ना आप लोग, बाइनरी 0-1 होता है, बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर के लिए। तो बाइनरी का मतलब 2। तो देखो क्या है, जनन की इस विधि में जीव जो है ना, वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, किताब में लिख रखा है अपने को, मैं किताब को ना बहुत सही मान के चलता हूँ, 2 बराबर भागों में। तो ये एग्जैक्टली बराबर नहीं, वैसे तो
लगभग बराबर होना चाहिए, लेकिन ठीक है किताब में लिखा है आपकी ऐसा एनसीईआरटी में, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और 2 नए जीवों का निर्माण होता है। किसमें? द्वि विखंडन में या द्वि खंडन में, सिंपल। फिर सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं बहुत सारे जीवाणु। अब जीवाणु क्या होते हैं? ये एक एक चीज पकड़ते चलना। जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, सुनना ही है ना बैक्टीरिया, तो अपन ने कितनी बार मैंने भी बोला है तुमको, याद रखा करो। कोशिका या जो जीव है, सॉरी कोशिका नहीं, जो जीव है उनको हमने विभाजित किया था ना 9वीं क्लास में, नहीं 5 किंगडम बनाए थे, जगत बनाए थे, 5 जगत वर्गीकरण देखा था वहां पर अपन ने। तो सबसे पहला जो है उसमें हमारे बैक्टीरियाज ही तो आते हैं सारे के सारे। फिर उसके बाद है हमारे पास में प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट जो है दूसरा जीव जगत है हमारे पास में, तो उसमें आते हैं ये। तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, और दूसरे जो है हमारे पास में प्रोटोजोआ, और जो है पहला जो सारे जीवाणु है वो मोनेरा में आते हैं लगभग। तो पहले दोनों किंगडम की बात हो रही है, जगत की बात हो रही है, ये दोनों ही ऐसे हैं जो आंख से नहीं दिखेंगे, बात खत्म। दिमाग मत लगाना किशोर मेरे को तो दिखा ही नहीं, मैंने तो ढूंढा इसको बहुत। तो इसी विधि से ये विभक्त होता है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक कोशिक जीव में, और वो देख रहे हैं हम लोग किसका? अमीबा का। तो अमीबा एक ऐसा एक कोशिक जीव है जिसमें यार बहुत कुछ है भाई। बैक्टीरिया तो क्या होता है एकदम फर्जीवाड़ा, कुछ नहीं होता है इनके अंदर, ना कोई केंद्रक होता है ढंग का, बस हाँ चल रहे होते हैं। तो यहाँ क्या है अपने पास में, जैसे मान लो हम ऐसे बनाएं एक अमीबा को, और अंदर इसमें हम लोग क्या बना दें? केंद्रक बना दें, और बाकी भी जो है कोशिका द्रव्य होगा इसमें, और कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। या उसके अलावा भी कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी हम जिनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, पहली स्टेज में हमें देखने को मिलता है कि इसका जो है केंद्रक है ना, ये विभाजित होता है। और केंद्रक के विभाजन का क्या मतलब होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, कि केंद्रक जो है असल में आप ये मान करके चलो कि केंद्रक जो है ना वो कोशिका का दिमाग होता है, प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू बोलते हैं अपन कंप्यूटर में। इस तरह से। तो पहले कौन डिवाइड हो रहा है? केंद्रक डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभक्त हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये तो दिमाग है ना। अभी दिमाग ही नहीं होगा तो बाकी का शरीर आपका कैसे काम करेगा बताओ? तो सबसे पहले जरूरत है किसकी? केंद्रक के विभाजन की। तो अपन चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, नहीं भी तो चल जाएगा, केंद्रक का विभाजन। और दूसरा हो रहा है हमारे पास में यहां पर इसको हम लोग बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये चित्र आप लिख सकते हो अमीबा में द्विखंडन। अब इंटरेस्टिंग बात ये सुनना, किताब में ये बात पूरी नहीं लिखी हुई कि ये जो विखंडन भी है ना, ये द्विखंडन, ये 4 तरह से होता है। अनियमित हो सकता है, इरेग्युलर हो सकता है, तिरछा हो सकता है जिसको ऑब्लिक बोलते हैं हम लोग, तिरछा, और अनुदैर्घ्य हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और आड़ा हो सकता है ट्रांसवर्स, या वो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स जो भी है। तो इसमें क्या है, यूं समझना कि अनियमित मतलब जैसे अमीबा है ना, इसका कैसे भी हो जाता है, इसका कैसे होता है? अनियमित होता है। ये समझ लो पहले आप, कैसे, क्या मतलब है इसका अनियमित कहने का? ये यूं कटे, यूं कटे, यूं कटे, यूं कटे, यूं कटे, यूं कटे, क्या फर्क पड़ रहा है? मिलेंगे तो 2 ही ना आपको। तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, अनियमित तो इरेगुलर हो जाएगा, यूं कट जाए, जैसे कटना है कटे, आपको 2 जीव उसमें से मिल जाएंगे, 2 अमीबा मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा कैसा हो सकता है? तिरछा। तो तिरछा भाई फिक्स है कि उस जीवाणु में या उस प्रोटोजोआ में तिरछा ही होगा। जैसे मान लो ये है तो यूं ही तिरछा ही कटेगा वो, या यूं तिरछा कटेगा, यूं आड़ा नहीं कट सकता और ऐसे खड़ा नहीं कट सकता। जो अपन ने लिखा है ना आड़ा और अनुदैर्घ्य, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनुदैर्घ्य और आड़ा आप पढ़ते हो वैसे भी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुदैर्घ्य और आड़ा से रिलेटेड है। और उसके बाद में क्या है हमारे पास में? अनुदैर्घ्य और आड़ा बता दिया मैंने आपको, आड़ा यूं ही कटेगा, अनुप्रस्थ जो है, अनुदैर्घ्य जो है हमारे पास में वो यूं ही कटेगा। समझ में आई बात? अब ये कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूँ, पहले इतना लिख लो,
फिर आगे बढ़ते हैं उस पर। बस ये लास्ट पॉइंट अगर आप समझोगे यहाँ पे कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। किसी भी तल में होने का क्या मतलब है? अनियमित हो सकता है। इसको लिखो जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। छोटे बच्चों में ना फिजूल का फेंका फेंकी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो ऐसे 2 बच्चे थे। एक बोलता है कि मेरे दादाजी ना इतने अजीब हैं कि वो क्या करते हैं, जो छड़ी होती है ना हाथ में लेके चलने की, उसको रात को कमरे में लाते हैं ना जब, तो उसको दीवार के सहारे खड़ा नहीं करते जहाँ पर उसको खड़ा करना चाहिए, छड़ी को सुलाते हैं पलंग पे और खुद उस छड़ी की जगह जा कर के सो जाते हैं। दूसरा बोलता है, सोचता है कि कुछ खतरनाक ही था ना बेटा तो। दूसरा बोलता है, अबे कुछ नहीं, मेरे दादाजी वो क्या करते हैं, खिड़की खोलते हैं और पलंग पे घूम करके थूकते हैं और खुद खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं बच्चे, तुम मत करा करो ऐसी हरकतें। तो अब अगला पॉइंट अपने को यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन कुछ एक जो यूनिसेल्युलर हमारे पास में जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, इनकी शारीरिक संरचना बड़ी कठिन होती है, जटिल होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास में लेशमानिया का, मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ उसको। लेशमानिया क्या है? ये एक बीमारी करता है अपने को जिसको हम लोग बोलते हैं काला अजर। ऐसा काला अजर क्या है? ब्लैक फीवर कह सकते हो इसको। और वैसे लेशमैनियासिस एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर छोटी छोटी 2-3 तरह की लेशमैनिया वाली बीमारी होती है। सैंड फ्लाई से होती है, बुखार उखार वाला होता है, वेट कम हो जाता है, सिम्टम विम्टम पढ़ सकते हो। तो ये जो है ना, इसके एक सिरे पर एक कोड़े जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला या फ्लैजेलम। अभी हमारी ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, किस काम आता है, बस ऐसा होता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि इसमें जो विभाजन है एक निर्धारित तल में होगा था, पढ़े थे ना अपन ने, आड़ा होगा कि तिरछा होगा कि इरेग्युलर होगा, कैसा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक निर्धारित तल में होगा। क्यों? समझने की बात कोशिश करना। अगर मान लो इसमें आड़ा हो जाए तो झगड़ा हो जाएगा इसमें, वो बोलेगा पूंछ तो वहां चली गई, इसके पास तो पूंछ है ही नहीं है। तो इसलिए फिर इसमें एक निश्चित तल में, तो किताब में कैसी फोटो दिखा रखी है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, मतलब इसमें आप नोटिस करोगे ना तो इस तरह से कुछ विभाजन होगा कि ये जो पूंछ है वो यहां पर भी आ जाए और इसके पास भी आ जाए, और फिर फाइनली आप देखोगे कि 2 बन जाएंगे, ऐसे और ऐसे। ये फोटो। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुखंडन। भाई हम लोग अभी तक किस में चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं एक कोशिक जीव में अलैंगिक जनन, और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं खंडन। फिर खंडन में हमने एक देखा द्विखंडन, और फिर हम लोग देख रहे हैं बहुखंडन, जिसको बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला कहां पर होता है? जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और इसका बहुत फेमस उदाहरण है, वो है मलेरिया परजीवी। और मलेरिया परजीवी कौन होता है? पैरासाइट मलेरिया का वो होता है प्लाज्मोडियम। ये है असली फसाद की जड़, जिससे हमको मलेरिया हो जाता है। मलेरिया का पढ़ा होगा आपने, मच्छर वच्छर से कैसे होता है ना, मादा एनाफिलीज जो है ऐसा करके। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात समझना, होता क्या है, जैसे मान लो आपको पहले दिन मच्छर ने काटा, भाई आपको तो नहीं काटे मलेरिया का मच्छर, मैं तो यही दुआ मांगूंगा भगवान से, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर के चारों तरफ सफाई वफाई भी रखनी पड़ेगी यार, वो तो आप समझदार ही हो। फिर यहाँ पे मान लो क्या है, बीच में ये हमारे पास में एक कोशिका, मच्छर ने आपको काटा, वो जो मादा मच्छर थी वो आपके अंदर ऐसे मान लो 100-200 प्लाज्मोडियम छोड़ के चला गया। ये मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कोई गिन के नहीं आता हूँ, ठीक है। आप बोलो कि सर कहाँ गिन के आए हो, हमको भी बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जो खून है बह बुआ के हमारे शरीर में बाकी जगहों पर जाता है, लिवर तक पहुंचता होगा या कहीं और पर पहुंचता होगा, और फिर वहां पे क्या होता है कि ये जो कोशिका है ना, ये जो एकल कोशिका थी, वो अपने शरीर का ही सामान यूज करने लग जाती है, और वो अपने शरीर का खाना पीना खा करके और अंदर बच्चे पैदा करती है बहुत सारे। और यहाँ पर क्या होगा, ये मैं थोड़ी डिज़ाइन बना रहा हूँ, डिज़ाइन का कारण भी होता है जो कि मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, ज़रूरत नहीं है। अंदर क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी छोटी 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 हमारे पास में डॉटर सेल्स बन जाएंगी, या सिंपल में बोलो संतति कोशिकाएं। और फिर एक दिन क्या होगा, एक दिन तो क्या मतलब उसी दिन में, एक आध दिन में, कि ये जो है
टूटेगा बाहर से जो पैकेट है और हमें देखने को मिलेगा कि खून में ये इतनी सारी 100 200 300 ज़्यादा भी उससे जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी बाहर निकल करके चली जाएंगी। समझ रहे हो? तो एक के अंदर बहुत सारी बनी और वो सारी फिर बाहर चली गई खून में, फिर और वो बड़ी होंगी, फैलेंगी, करेंगी। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करना, मच्छर के काटते ही हाथों हाथ मलेरिया नहीं होता। वो क्या होगा, वो खून में अंदर जाएगा, फिर थोड़ा समय वो डिवाइड होगी और फैलेगा सब कुछ। तो ये है पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं। पुत्री कोशिकाएं बोलते हैं इनको, डॉटर सेल्स। मैंने बच्चे से पूछा यार इनको एक बात बताओ, डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते, पुत्र कोशिका क्यों नहीं बोलते इसको? तो इसका आंसर बताए क्या है कि भाई पुत्री अगर होगी तो वो फिर आगे और कोशिकाएं बनाएगी ना। पुत्र आगे थोड़ी पैदा कर सकता है और कोशिकाएं, समझ रहे हो? मतलब एक पुत्र किसी को जन्म नहीं दे सकता ना, लेकिन ये कोशिकाएं तो आगे और कोशिकाओं को जन्म दे सकती है। तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो है ना, सारे मेरे प्यारे लड़कों से अपील है कि महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, देश के लोग अगर बदतमीज़ हो रहे हैं तो उनको लगा के सीधा करो कि बदतमीजी करना बंद करो और यहाँ पर पढ़ाई करो। तो मुकुलन क्या है? बडिंग, अगला हमारा टॉपिक। तो समझ गए आप मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का बहुखंडन कैसे हो रहा है। औरों में भी होता है जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लेशमानिया यहाँ पर था हमारे पास में ये, और जो प्लाज्मोडियम हमारे पास में है यहाँ पर ये दोनों ही प्रोटोजोवंस हैं। ये दोनों ही दूसरे जीव जगत में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं, और बड़ी भसड़ है, तो आप मत उलझो। मुकुलन क्या बोले तो बडिंग। देखो ये खंडन और बडिंग हम आगे और पढ़ेंगे बहुकोशिक जीव में, अभी एक कोशिक में। तो मुकुलन बडिंग यहाँ हमें किसमें दिखा रखी है? यीस्ट में। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ना, हमारे घर पे वो खमीर उठाने के लिए एक पाउडर यूज करते हैं, तो यीस्ट पाउडर ही बोलते हैं। और वो हमें एक किताब में एक वो कहा है, क्रियाकलाप चैप्टर शुरू होती है कि आप क्या करो, एक शक्कर का घोल बना लो, फिर उसमें थोड़ा 1 चम्मच जो है, चुटकी भर आप डाल दो यीस्ट पाउडर, और उसको फिर आप रखो। फिर उसको थोड़ा लेके एक आध बूंद को स्लाइड पर ऑब्जर्व करो। स्लाइड बोले तो माइक्रोस्कोप पे, जो कि मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको फोटो जरूर दिखा रहा हूँ। तो ऐसी कुछ फोटो आपको देखने को मिलेगी वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे। तो वो और कुछ नहीं है, वो मुकुलन हो रहा है, वो बडिंग हो रही है। अब ये बडिंग क्या है वो समझो। जैसे मान लो ये जो यीस्ट है ना, ये पहली बात तो क्या है यीस्ट, इसके बारे में जान लो। ये एक फंगस है। फंगाई जो किंगडम है ना, माइकोटा, तीसरा जो जीव जगत है, फंगस, कवक, ये कवक है। तो इसमें होता क्या है, मान लो कि ये हमारा एक कोशिका है यीस्ट की। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ये कोशिका का जो अंदर केंद्रक है ना, ये बड़ा होगा इस तरह से, ठीक है। और ये साइड में से एक बड बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं, बड। बड को हिंदी में अपन बोलते हैं मुकुल। यहां लिखा है अपन ने बड या मुकुल। ये ऐसे मुकुल बना लेगा। फिर ये क्या होगा कि इस तरह से डिवाइड हो जाएगा कि मान लो ये केंद्रक यहां वापस आ गया, लेकिन यहां पे ये इसके ये बड बन गया। और सिर्फ यही नहीं, आप उसमें देखोगे ना, ये एग्जाम में अपने से क्वेश्चन भी पूछता है कि इसमें और भी बर्ड बन सकते हैं, इसके आगे छोटे छोटे 7 8 9 10 ऐसे बर्ड और भी बन सकते हैं। और फिर फाइनली क्या होगा कि ये जो बर्ड है ना, ये अलग हो जाएंगे। ये मान लो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस तरह से ये अलग हो जाएंगे। और वैसे तो यहीं तक बना रखा होता है, मैंने बना दिया, तो वो अलग फिर नए हमारे पास में क्या यीस्ट बन जाएंगे। कोशिका में छोटे मुकुल उभर कर अलग होते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। आप समझना, ये जो प्रक्रिया है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 6ठे चैप्टर में, जो हमारा जैव प्रक्रम वाला चैप्टर था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनन हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, देख रहे हो ना। तो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इस प्रक्रम में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। तो ऊर्जा की भी बहुत ज्यादा खपत हो रही है, और यहाँ पे ये जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। फिर यीस्ट में हमने श्वसन पढ़ा था, याद करो, श्वसन में हमने पढ़ा था ना, यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये है और वो है, तो वो यही चीजें हैं। अब यहाँ हुआ क्या, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है कि वो खमीर को, केक को, पाव रोटी को, डबल रोटी को फुला देती है।
आई क्या बात समझ में? सबसे सिंपल बात थी। फिर यही ऐसा एक और एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि बोला यार रोटी लो, डबल रोटी पाव रोटी बल्ला नहीं पता नहीं क्या बोलता है, वो लो लो, फिर उसको क्या करो कि ना वहाँ रखो जाके, किसी में पानी में भिगो लो और कहीं कमरे वमरे पटक दो उसको, पटक नहीं तो यार खाना है इज्जत करो, उसको रखो कहीं पे। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जा जाके उसको आप एक स्लाइड लो और उसको उसमें रख के देखो माइक्रोस्कोप पे, तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि वहाँ पे कवक घूरे फंगस नहीं होती क्या? वो आपने कभी कैसा किया है? मैंने बहुत किया है बचपन में। गर्मी की छुट्टियों वाले दिन, जैसे मान लो कल से गर्मी की छुट्टियां चालू है, मैं स्कूल से वापस आता था तो मैं ना लंच बॉक्स से निकालना भूल जाता था बैग से। और ऐसा काफ़ी बार हुआ था कि कभी 15 दिन बाद लंच बॉक्स निकल रहा है बैग से, कभी महीने भर बाद, क्योंकि बैग आके तो करना होता है ना अपने को। तो फिर जब खुलता था वो लंच बॉक्स तो उसमें अंदर जो मस्त एकदम मसालेदार फंगस, जो फफूंद जमी हुई होती है, वो उगने लग जाती है, ये बता रहे हैं। तो कह रहा है ऑब्जर्वेशंस लो, तो वो भी असल में क्या है, वो आगे की क्लासेस में देखेंगे अपन। वो असल में क्या है, प्रजनन ही हो रहा है, एक आध बच्चे आए फिर वो बच्चे पैदा करना चालू कर दिए अंदर, तो वो अपने को नेक्स्ट क्लास में देखना है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।